फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव प्रचार में जुटे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संभल पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कई बातों को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के तंज कसा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर SC/ST के आरक्षण में सेंधमारी करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, देखिए। यूपी के संभल में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कांग्रेस के संपत्ति सर्वे वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। नाती भी वही तोता रटंत लगाए जा रहा, हम गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटाएंगे। जब उससे पूछा गया कि कैसे हटाएंगे तो कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे और सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास 4 कमरे का मकान है ना, तो 4 कमरे के मकान में अगर उनके परिवार में 4 लोग हैं तो कहेंगे कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, 2 कमरे हम दूसरे लोगों को जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, उस पे कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो। और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठिए, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आपको हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाना चाहती है। इन्होंने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से 14 के बीच में, इन्होंने ऐसे प्रयास किए थे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लिए, उस पर इन्होंने सेंध लगाने का काम किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी गठित की थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने कहा था पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में 6% मुसलमानों को देने की बात उसने कही थी। और ऐसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में भी इन्होंने सेंध लगा के जबरदस्ती मुसलमानों को घुसाने का प्रयास किया था। और बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये केवल इन्होंने रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के माध्यम से ही नहीं किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहा था ना, गरीब कहां जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? ये हिंदुस्तान के लोग कहां जाएंगे? लेकिन देश के विभाजन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा साजिश रची जा रही है, इंडी गठबंधन के द्वारा साजिश रची जा रही है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उनकी मनपसंद का खाना खाने की छूट देगी, जिससे गोकशी को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गोकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गोकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? संभल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होगा, लिहाजा सभी दलों की तरफ से प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है।